आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अक्टूबर से पढ़कर आप अपनी बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में, जी हां, हिंदी विषय में 95% प्लस अंक कैसे ला सकते हैं। यानी 70 में यदि आपको 70 अंक लाना है या 70 में यदि आप 65 अंक भी लाना चाहते हैं, 65 प्लस अंक भी लाना चाहते हैं, तो आप कैसे लाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि आप हिंदी विषय के पेपर के लिए क्या क्या तैयार कर लें। जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े वो इस वीडियो को जरूर देखें। जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आज का यह वीडियो उन सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज क्या है, आज है रविवार यानी संडे है, और आज डेट है 9 अक्टूबर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 9 अक्टूबर आज हो चुका है। और आज से ही यदि आप मेरे द्वारा बताई गई या इस वीडियो में मैं जितनी भी चीजों को आपके साथ साझा करूंगा, यदि आप तैयार कर लेते हो तो आपके हिंदी विषय में आप 95% प्लस भी कर जाओगे, यानी 70 में 70 अंक भी लेकर आओगे, ये मेरा वादा है। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी करते रहिए, और आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हो। और साथ ही यहां पर हिंदी में सिर्फ इतना तैयार कर लो, 95% प्लस पक्का आएंगे। आपको हिंदी में सिर्फ इतना ही तैयार करना है। यदि आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपके हिंदी में 95% प्लस अंक पक्का आएंगे, ये गारंटी है। और इसके बाद क्लास 10th हिंदी की तैयारी कैसे करें, यानी आपको 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या क्या तैयार करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका शैक्षिक सत्र अप्रैल माह से, किस माह से, अप्रैल माह से प्रारंभ हो गया था। अप्रैल माह से ही आपका शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो गया था। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महीने बीत चुके हैं। कितने? 6 माह बीत चुके हैं। और अब आपको अक्टूबर से हिंदी विषय की ऐसी तैयारी करनी है कि आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2023 में 95% जरूर लेकर आएं। तो यहां पर 6 महीने बीत चुके हैं, आप सभी ने गवा दिए हैं। आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। यदि आप इसी तरह से तैयारी करेंगे जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो भी आप अक्टूबर माह से पढ़कर 95% प्लस अंक जरूर लेकर आएंगे। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, गद्यांश हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर, आपको हिंदी विषय में गद्यांश हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से तैयार कर लेने हैं। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर क्या है, मित्रता, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता नामक जो पाठ है जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और यह जो चैप्टर है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर तैयार कर लें। यहां से लगातार बोर्ड परीक्षा में गद्यांश पूछा जाता रहा है, और गद्यांश अब आएगा तो कितने नंबर का आएगा। यहां पर आप मॉडल पेपर भी देख लीजिए, मॉडल पेपर में आप देख पाएंगे कि जो गद्यांश आएगा कितने नंबर का आएगा। यह जो है मॉडल पेपर है, और गद्यांश आधारित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी एक गद्यांश होगा कुल 6 नंबर का। तो एक गद्यांश होगा कितने अंक का, 6 नंबर का गद्यांश आएगा। यानी आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 गद्यांश आएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो मित्रता नामक पाठ जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आपको इस पाठ को
क्लियर कर लेना है। और दूसरा पाठ आपको क्या तैयार करना है, ममता। ममता नामक पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। आप ध्यान दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी, ममता नामक पाठ। और यह किस विधा पर आधारित रचना है, यह जयशंकर प्रसाद की कहानी विधा पर आधारित रचना है। और अगला आपको पाठ क्या तैयार करना है, अजंता। तो अजंता के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। आप ध्यान दीजिएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी इस पाठ के लेखक हैं। और आपको यह चैप्टर तैयार कर लेना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मित्रता नामक पाठ, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ममता नामक पाठ, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपकी परीक्षा में गद्यांश आ सकता है 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और इस पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तीसरा पाठ आपको क्लियर कर लेना है, अजंता, जिसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी। तो आपको 3 पाठ तो पढ़ ही लेने हैं, बिल्कुल कायदे से पढ़ना है। इन पाठों को आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में गद्यांश 100% पूछा जाएगा और आपके ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर आपको पद्यांश हेतु कौन कौन से चैप्टर क्लियर कर लेना है, कौन कौन से पाठ पढ़ लेने हैं। तो यहां पर सबसे पहला पाठ क्या है, पद शीर्षक पाठ, यानी जो पद्यांश आएगा। अब पद्यांश पूछने का तरीका भी बदल गया है। पहले पद्यांश 6 नंबर का आता था, अब भी पद्यांश 6 नंबर का ही पूछा जाएगा। लेकिन अब जो पद्यांश होगा कुछ इस तरीके का होगा। यहां पर प्रश्न क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 गुणे 2 बराबर 6, यानी पद्यांश आएंगे 2 और आपको करना क्या होगा, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर देना होगा, जिसके लिए आपको अब 6 नंबर मिलेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे यहां पर पद्यांश दिया गया है तो प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है सीता जी की थकावट से उत्पन्न व्याकुलता को समझकर राम जी की क्या दशा हुई। तो अब पद्यांश आधारित इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी रेखांकित अंश होगा पद्यांश में, आपको उसी अंश की व्याख्या करनी होगी। पूरे पद्यांश की व्याख्या अब नहीं लिखनी है। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो पहला पाठ है यानी पद शीर्षक पाठ, इसके लेखक कौन है यानी रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पाठ है यह 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और इसके बाद आपको अगला पाठ क्या तैयार कर लेना है, धनुष भंग और वन पथ पर। ये दोनों शीर्षक पाठ आपको तैयार कर लेने हैं। और इन दोनों शीर्षक पाठों के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, धनुष भंग के रचयिता तुलसीदास जी हैं, वन पथ पर के रचयिता तुलसीदास जी हैं। और इसके बाद आपको तैयार करना है भक्ति एवं नीति के दोहे, जो कि हैं किसके द्वारा रचित, बिहारी लाल जी के द्वारा रचित। किसके द्वारा, बिहारी लाल जी के द्वारा रचित हैं। और स्वदेश प्रेम, वेरी इंपॉर्टेंट कविता है यह, स्वदेश प्रेम, राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं जिसके रचयिता। आप ध्यान दीजिएगा। और अगली जो कविता आपको तैयार करनी है यानी पद्यांश, यहां से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, झांसी की रानी की समाधि पर। और इसके रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। यहां पर आप ध्यान देंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा यह पाठ रचित है। और आपको क्या करना है, जो पद्यांश आधारित प्रश्न आएंगे आपको इसके लिए इन पाठों को तैयार कर लेना है। पद शीर्षक पाठ जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी, धनुष भंग और वन पथ पर शीर्षक पाठ जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी, भक्ति एवं नीति के दोहे बिहारी लाल जी रचनाकार हैं, स्वदेश प्रेम जिसके रचनाकार कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी, और झांसी की रानी की समाधि पर जिसके रचनाकार कौन है यानी जिसकी कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो आपको इन पाठों को तैयार कर लेना है। और मैंने सभी से रिलेटेड पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर बताया है प्रत्येक पाठ से। यहां पर आप देख पाएंगे पद शीर्षक पाठ, धनुष भंग, वन पथ पर, भक्ति एवं नीति के दोहे, स्वदेश प्रेम, इन सभी पाठों से रिलेटेड महत्वपूर्ण पद्यांश की वीडियो प्रोवाइड करा दी है आप चैनल की
प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपको चैनल की प्ले लिस्ट में वीडियो प्रोवाइड करा दी है, जो भी महत्वपूर्ण है और जो भी महत्वपूर्ण है सभी से रिलेटेड वीडियो मैं क्रमवार से प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद आपको तैयार क्या करना है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय, महत्वपूर्ण लेखक एवं कवि परिचय। आपको किनका किनका जीवन परिचय तैयार कर लेना है, तो महत्वपूर्ण लेखकों में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय प्रोवाइड करा दिया है वीडियो के माध्यम से। आप चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो। और महत्वपूर्ण कवियों में आपको किसका जीवन परिचय तैयार कर लेना है, 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए सूरदास जी का जीवन परिचय, तुलसीदास जी का जीवन परिचय, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय और रसखान जी का जीवन परिचय। एक पुरानी कहावत भी है कि तुलसी सूर रसखान बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो चारों कवि हैं इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं बोर्ड परीक्षाओं के लिए कि यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। यानी जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं होती हैं इन्हीं जीवन परिचय में से कोई ना कोई एक जीवन परिचय जरूर पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि जीवन परिचय अब आएगा कितने नंबर का, क्योंकि अब जीवन परिचय से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 मॉडल पेपर में है कि यहां पर प्रश्न आया है 5 अंक का, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उससे संबंधित एक रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए अब 5 नंबर मिलेंगे। और यहां पर किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है, जिसके लिए अब 5 नंबर मिलेंगे। तो अब आपको 5 नंबर लेखक का जीवन परिचय लिखने पर और संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखने पर मिलेंगे। और 5 नंबर अब आपको जब किसी कवि का जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा उस कवि का यदि आप जीवन परिचय लिखेंगे और संबंधित रचना का नाम लिखेंगे तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं संस्कृत गद्यांश एवं पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर। यानी संस्कृत के जो गद्यांश आएंगे और जो पद्यांश आएंगे इसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेने चाहिए 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है, वाराणसी। यहां से जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में, वाराणसी पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा चैप्टर आपको तैयार करना है वीरा वीरेण पूज्यते। तीसरा चैप्टर आपको तैयार करना है प्रबुद्धो ग्रामीणा। और चौथा चैप्टर आपको कौन सा तैयार कर लेना है, भारतीय संस्कृति। 5वां चैप्टर आपको क्लियर कर लेना है जीवन सूत्राण। तो इन्हीं से अब आपकी बोर्ड परीक्षा में संस्कृत के पद्यांश और गद्यांश आएंगे। जैसा कि मैंने आपको मॉडल पेपर में भी बता दिया है कि अब जो पेपर आएगा उसमें अब गद्यांश होंगे 2। संस्कृत के गद्यांश कितने होंगे, 2 होंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए 5 नंबर मिलेंगे। और पद्यांश भी 2 पूछे जाएंगे, संस्कृत के 2 पद्यांश पूछे जाएंगे। आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए अब 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप इस चीज का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, पेपर का पैटर्न बदल चुका है और कहीं कहीं अंक भी आपको अधिक मिल रहे हैं। तो मैंने वाराणसी पाठ को, वीरा वीरेण पूज्यते पाठ को, प्रबुद्धो ग्रामीणा और भारतीय संस्कृति, इन चारों चैप्टर को क्लियर करा दिया है, पढ़ा दिया है। आप सभी वीडियो देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा। इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक। आपको इस बार 3 श्लोक तैयार कर लेने हैं, क्योंकि पद्यांश जो आएगा संस्कृत खंड का 2 श्लोक आपसे पूछ लिए जाएंगे। और मान लीजिए जो श्लोक आपने तैयार किया है वही आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गया तो आप क्या करोगे। इसलिए अब आपको 3 श्लोक, कितने 3 श्लोक आपको तैयार करने हैं। 2 तो आएंगे ही आएंगे और तीसरा श्लोक आप
वही लिखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ना आया हो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो अभी से। इसके बाद संस्कृत प्रश्नोत्तर हेतु महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, यानी इन्हीं पाठों से संस्कृत के प्रश्नोत्तर भी पूछे जाएंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला पाठ क्या है, वाराणसी, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से संस्कृत के प्रश्नोत्तर जरूर आएंगे। और इसके बाद है देशभक्तः चंद्रशेखरा, यह पाठ भी वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। यानी इसके समस्त जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं संस्कृत के सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। अगला पाठ है वीरा वीरेण पूज्यते, और अगला है जीवन सूत्राणि। इसके बाद अगला पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो मैंने वाराणसी पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्नोत्तर हैं, देशभक्तः चंद्रशेखरा पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और वीरा वीरेण पूज्यते पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तथा प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उत्तर हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी इन्हीं में से आएंगे, इसके बाहर आपको कहीं भी नहीं जाना। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए, वीडियो देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है, इन टॉपिक्स को आपको जल्दी तैयार कर लेना चाहिए। 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपको इन टॉपिक्स को बहुत ही जल्दी तैयार कर लेना चाहिए। कौन कौन से रस, आपको करुण रस और हास्य रस तैयार कर लेना है, छंद भी आपको तैयार कर लेना है, सोरठा और रोला छंद, अलंकार भी आपको तैयार कर लेना है, और उपसर्ग भी आपको तैयार कर लेना है, प्रत्यय भी आपको पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द भी मैंने बता दिए हैं, आप देख सकते हो। और इसके बाद तत्सम तद्भव शब्द भी आपको तैयार कर लेना है, संधि विच्छेद से भी रिलेटेड प्रश्न आएगा, और धातु रूप से रिलेटेड प्रश्न आएगा, शब्द रूप भी आपको तैयार कर लेना है, और समास भी आपको तैयार कर लेना है। और इन सभी से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा, अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। ये जो टॉपिक हैं इन सभी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। कैसे? बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, क्योंकि अब की बार मैंने आपको बता दिए हैं मॉडल पेपर में भी, और मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराया है। 20 प्रश्न आएंगे हिंदी विषय में बहुविकल्पी, यानी MCQ प्रश्न आएंगे, और जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा। और ये जितने टॉपिक हैं इन सभी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी के रूप में, आप देख पाएंगे एक एक नंबर के प्रश्न आएंगे। इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर तैयार कर लो यदि आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं। और इसके बाद आपको क्या तैयार कर लेना है, रस में आपको क्या क्या पढ़ना है, रस में आपको हास्य रस और करुण रस तैयार कर लेना है, छंद में आपको सोरठा छंद एवं रोला छंद आपको तैयार कर लेना है, अलंकार में आप उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा, ये तीनों अलंकारों की परिभाषा और इन तीनों का उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए तीनों ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आप यहां पर देख पा रहे हैं आपको महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से तैयार कर लेने हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण निबंध आपको क्या तैयार कर लेना है, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। चलिए मैं आपको बता दूं कि जो निबंध से रिलेटेड प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा में अब कितने नंबर का आएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं निबंध से रिलेटेड प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा में यहां पर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, और यह प्रश्न आया है 9 नंबर का। पहले कितने नंबर का आता था, 6 नंबर का आता था, लेकिन अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में निबंध से रिलेटेड प्रश्न आएगा 9 नंबर का। तो 3 नंबर यहां से भी बढ़ चुके हैं, यानी 3 नंबर आपको निबंध में भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे जब आप निबंध लिखेंगे। 9 नंबर का प्रश्न आएगा।
आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण निबंध हैं ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, और दूसरा क्या है विज्ञान वरदान या अभिशाप। तीसरा निबंध आपको तैयार कर लेना है मेरा प्रिय कवि। और आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, इष्ट मित्रों में, और जितना भी मैंने आपको बताया है सभी यदि आप तैयार कर लेते हो तो मैं वादा करता हूं कि आप 70 में से 65 प्लस जरूर करके आओगे हिंदी विषय के पेपर में। जी हां, हिंदी विषय के पेपर में आप जरूर 65 प्लस करके आओगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और साथ ही आप यहां पर चित्रकला से भी रिलेटेड वीडियो देख पाएंगे। और 2023 में इन सभी विषयों में 70 में से 70 नंबर भी ला सकते हैं यदि आप अपनी नोट्स बनाते हैं प्रॉपर और अपनी रेगुलर पढ़ाई करते हैं, रेगुलर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो यहां पर अगला आपको क्या तैयार कर लेना है निबंध मेरा प्रिय कवि। इसके बाद आतंकवाद की समस्या, इस निबंध को भी आपको तैयार कर लेना है। राष्ट्र प्रेम की भावना, यहां पर आप देख पा रहे हैं 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको प्रदूषण की समस्या एवं समाधान इस विषय पर निबंध तैयार कर लेना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर भी आपको निबंध तैयार कर लेना है। और मेरा प्रिय कवि, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। आतंकवाद की समस्या और इसके बाद राष्ट्र प्रेम की भावना, इस पर भी निबंध आपको तैयार कर लेना है। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में प्रदूषण की समस्या एवं समाधान पर रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है इस निबंध से रिलेटेड। और यहां पर आतंकवाद की समस्या, यह भी निबंध मैंने पढ़ा दिया है, आप देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और सबसे जरूरी बात आपको क्या करनी है 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए, जितने भी क्लास 10th विषय हिंदी, जितने भी क्लास 10th विषय हिंदी के मॉडल पेपर हैं और जो प्रोवाइज ईयर के पेपर हैं यानी जो 2022, 2020 और 2000 इससे भी पहले के जो पेपर हैं आपको तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है। प्रश्न कैसे आते हैं आपको जानकारी कर लेना है और साथ ही आप प्रैक्टिस भी करिए। किसी एक मॉडल पेपर को लीजिए और उसे अपनी नोट्स पर जरूर हल करिए। और आप यह भी देखिए कि आप कितने समय में मॉडल पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो जितने भी हिंदी विषय के मॉडल पेपर हैं मैंने भी चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी विषय के मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी दे दिया है। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और जो प्रोवाइज ईयर के पेपर हैं, जो पुराने पेपर हैं, उनको भी सॉल्व करने का प्रयास करें। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो जितना मैंने आज के इस वीडियो में बताया है, यदि आप इतना ही हिंदी विषय के पेपर के लिए तैयार कर लेते हो तो आप 70 में से 65 प्लस जरूर करके आओगे। जी हां, 70 में से 65 प्लस अंक जरूर लेकर के आओगे यदि आप इतना ही तैयार कर लेते हैं, अपनी नोट्स बना लेते हैं, अपनी राइटिंग को भी सुधारें, क्योंकि राइटिंग यदि आपकी अच्छी होगी तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। यदि आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपके नंबर कट भी सकते हैं। जो 20 प्रश्न आएंगे हिंदी विषय में मैंने आपको बताया है OMR शीट में फिल करना होगा। और जो 50 अंक के प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के ये प्रश्न होंगे आपको जिनका उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है हिंदी विषय से रिलेटेड कि आपको क्या तैयार करना है और इसी के अनुसार मैं तैयारी भी करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। जय हिंद।